सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में वक्फा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने कहा, जाहिर है आप सवाल करें, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल करें। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। एमक्यूएम ने अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हमायत कर दी। एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। Here we have to look at the word law as used in Article 191 because the rule making power is conferred by Article 191. So any definition, anything that goes in the Supreme Court rules 1980 has to be considered of Article 191. I'll come to that. My short answer. Kindly you focus on that. Yes. What does law mean over there? My short answer to that. I think counsel. Sir, I'll just complete my I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say. And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, आप आगे बढ़ें. इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ और इस केस में क्या फ़र्क है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। वकील का जवाब। कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने का केस। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की बैरून मुल्क बात करवाने की इजाजत नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल में टेलीफोन से मुतालिक एसओपी तलब कर लिए। 18 अगस्त तक एसओपी जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के आरपीओ को 18 अक्टूबर तक शेख रशीद को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। आरपीओ ने पेशरफ के लिए अदालत से आखिरी मौका मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 24 दिन की आपकी कारकर्दगी सिफर है, आखिरी मौका देता हूं, आइंदा तारीख पर सख्त ऑर्डर होगा। जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला। छोटे जलसों की बजाय सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाने का फैसला किया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल बुध को गुलशन रावी में होने वाला जलसा मंसूख। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में होने वाले जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन भी मंसूख कर दिए गए हैं। अब तमाम हलकों के इजलास पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होंगे। फैसला क्या क्या है? मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला किया गया। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से मुख्तलिफ इजलासों की सदारत मरियम नवाज कर रही हैं। गुज़श्ता रोज पार्टी की सीनियर क़यादत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाहौर भर में जो वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे, रैलियां या इस तरह की जो भी कोई सरगर्मियां हैं उनको फिलहाल मंसूख कर दिया जाएगा। उसका ये फैसला इस बात के ऊपर भी होगा कि कल जो बुध को गुलशन रावी में मरियम नवाज का एक जलसा होना था राना मशहूद के हल्के में, उसको भी मंसूख कर दिया गया है। जबकि आइंदा इतवार को गजाली सलीम भट्ट के हल्के में और उसके बाद उससे अगले दिन ख्वाजा साद रफीक के हल्के में एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन होना था। इन तमाम वर्कर कन्वेंशन और जलसों और रैलियों को मुकम्मल तौर पर मंसूख कर दिया गया है। इसकी बजाय पार्टी ज़राए का ये दावा है कि ये फैसला किया गया है कि पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं उनके तमाम के तमाम साबिक़ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और वहाँ से मुंतखब होने वाले साबिक़ा बल्दियाती नुमाइंदे, पार्टी वर्कर्स और दीगर जो अहदेदार हैं उनको वहाँ पर तलब करके वहाँ पर उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और उनकी जो ड्यूटियां हैं वो वहाँ पर लगाई जाएंगी। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि इस बात का फैसला इसलिए किया गया है ताकि तमाम तर वसाइल और तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं
उसको 21 अक्टूबर के लिए मुख्तस किया जाए। जब नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे तो वहां पर जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा होना है उसको कामयाब बनाने के लिए तमाम तर जो तैयारियां और तमाम तर जो वसाइल है, तमाम तर नदीम चौधरी आपका शुक्रिया। आपको बरह रास्त मुल्तान ये चलें जहां मौलाना फजल रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की फजाइया वहाँ लड़ी है, हमारे पाकिस्तानी पायलट्स ने उनके जहाज गिराए हैं। ये भी पाकिस्तान का एक ज़माने में रविश रही है, हमें उस रविश में वापस आ जाना चाहिए, कम से कम हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम समझते हैं कि बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ हमें अपने इस्लामी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का अपना असर रसूख ज़रूर होता है और उसको अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए बड़े वजाहत के साथ, इबाहम नहीं होना चाहिए हमें। हज़रत अब मैं क्या तारीख बयान करूं, हमने सारे काम इकट्ठे किए हैं। पीपल्स पार्टी ने काबीना में बैठकर नई मरदमशुमारी के तहत फैसले में शरीक रही है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराए जाएं। अब नई मरदमशुमारी के तहत तो नए हल्काबंदियाँ होंगी, नई हल्काबंदियों पर आपको लोगों को एतराज़ का नया वक्त देना पड़ेगा। ये सारे मामलात उसके साथ उसके लवाजमात में से है। अब अंदर जो है वो एक फैसला करके आते हैं, फिर बाहर आकर सियासत करने के लिए वो दूसरी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें साफ गोई से काम लेना चाहिए, इत्तिफाक राय के साथ। नई मरदमशुमारी के तहत सब ने इत्तिफाक किया था, इलेक्शन कमीशन उसी के तहत काम कर रही है। इबहम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? इलेक्शन कल कराओ तो हम कल भी तैयार हैं, लेकिन अगर हो सके। इस पर मेरे ख्याल में जरा इंतजार करना चाहिए इस सवाल के जवाब के लिए। नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं, पहले भी तारीखों का जो है वो ऐलान किया और आपसे बड़े अच्छे रवैये हैं नवाज शरीफ साहब के। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो खान साहब तक। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।